प्रसंग है उत्तरकांड का। संवाद है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और काकभूषण जी का। काकभूषण जी काक शरीर से भगवान श्री राम की बाल लीला देखने के लिए नीलगिरी पहाड़ से उड़कर अयोध्या गए हैं। भगवान श्री राम 5 साल के बालक के रूप में आंगन में मालपुआ खा रहे हैं। खाते हुए बच्चे के हाथ से मुंह से अन्न कण थोड़ा बहुत गिरता ही है। भगवान के हाथ से मुंह से जो गिरे तो काकभूषण जी महाराज उसको खा ले। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम काकभूषण जी महाराज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो काकभूषण जी महाराज भगवान के सामने से उड़ जाए। काकभूषण जी उड़ जाए तो भगवान रोने लग जाए। भगवान रोने लग जाए तो काकभूषण जी फिर आंगन में आ जाए। फिर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो फिर उड़ जाए। उड़ने पर भगवान रोने लग जाए। यह भगवान की लीला अयोध्या में हो रही है। यह सब देखते देखते काकभूषण जी महाराज के मन में मोह हो गया कि लगता नहीं है कि ये भगवान है। भगवान होते तो ये हमें पकड़ लेते। जो भगवान एक कौवा को नहीं पकड़ पाते हैं, वे भगवान जिस दिन हमें पकड़ने के लिए यमदूत आएंगे उससे हमारी रक्षा कैसे करेंगे? यमदूत को ये कैसे पकड़ेंगे? मेरे जीवन में विपत्ति आ जाएगी तो विपत्ति से कैसे बचाएं? दूसरी बात, ये खुद रोते हैं। जो खुद रो रहे हैं वह भगवान कैसा? जब भगवान ही रो रहे हैं तो ऐसे भगवान का भजन करने वाला कैसे जीवन में खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है? लगता नहीं है कि भगवान। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी मेरे पीछे भाग रहे हैं तो कभी हम इनके पीछे भाग रहे हैं। और भगवान होकर के मालपुआ खा रहे हैं, भगत को रोटी पराफत है। लगता नहीं है कि भगवान है। पहले तो भक्त को हम जिनका भजन करते हैं सब तरह से उनकी भगवत्ता पर, उनकी महानता पर संदेह न हो। जिनकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिनको हम अपना आराध्य देव मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उनके प्रति हमारे दिल में लाख विपत्ति आने पर भी संदेह न हो
कि ये हमारी पुकार को सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं। हमारे जीवन में विपत्ति आने पर ये देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। हम संकट में पड़ते हैं तो हमारी रक्षा ये करेंगे कि नहीं करेंगे। कहते हैं ये ब्रह्म रूप हैं, सबके साथ हैं, लेकिन हमारे साथ हैं कि नहीं हैं। जैसे ही भक्त के अंदर अपने आराध्य देव के प्रति संशय हो जाता है तो संशय के बढ़ने पर मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह के उत्पन्न होने से अज्ञान की वृद्धि हो जाती है। अज्ञान की वृद्धि हो जाने पर श्रद्धा और विश्वास खत्म हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास के खत्म हो जाने पर उस भक्त का सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने आराध्य देव के प्रति मन में संशय न होने चाहिए कि ये पूरे हैं कि नहीं हैं। कभी कभी मेरे पास बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। मैं इस भक्त से पूछता हूं, आप ध्यान किसका करते हैं, मेरा कि गुरु महाराज का? तब वह कहता है ध्यान तो मैं गुरु महाराज का करता हूं, स्तुति प्रार्थना आप हमारी करते हैं कि गुरु महाराज की? तो महाराज गुरु महाराज की। आप सदगुरु भगवान हमको मानते हैं कि गुरु महाराज को? तब कहते हैं गुरु महाराज को। जब आप अपना सदगुरु गुरु महाराज को मानते हैं, ध्यान आप गुरु महाराज का करते हैं, स्तुति प्रार्थना गुरु महाराज का करते हैं, तो वरदान मांगने के समय मेरे पास काहे आ जाते हैं? उनके पास क्यों नहीं जाते? लगता है कि उनको आप कागज मान रहे हैं। गुरु महाराज कागज के फोटो में है, कागज है। कागज से हमारा क्या होने वाला है? गुरु महाराज कागज के रूप में है, पत्थर के रूप में है, मिट्टी के रूप में है, सीमेंट की मूर्ति के रूप में है। तो सीमेंट से आपका क्या होने वाला है? दीवार बन जाएगी। कागज से क्या होगा? आप उसमें कुछ लिख पढ़ लेंगे। पत्थर से आपका क्या हो जाएगा? फर्श डाल लेंगे। मिट्टी से आपका क्या हो जाएगा? गमला में डाल करके आप गुलदावदी फूल लगा लेंगे। और क्या होने वाला? आपको संदेह है, संशय है, इनसे हम कहेंगे, ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अब व्यासानंद बाबा तो बोलता हुआ भगवान है। ये तो बोल भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हाथ पर भी हिल रहा है, इधर उधर जा भी रहे हैं। लगता है काम इनसे बनेगा। वे तो भावना के भगवान हैं। जैसे ही भक्त के अंदर अपने आराध्य के प्रति संशय होता है, वैसे ही उस भक्त का विनाश शुरू हो जाता है। कभी संदेह मन में नहीं रहना चाहिए कि गुरु महाराज सुनते हैं कि नहीं सुनते। हमने आप लोगों के सामने मंगलाचरण में गाया, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करते हैं।
जो कृपा के समुद्र और मनुष्य के रूप में भगवान हैं। हम गुरु महाराज को भगवान मानते हैं। भगवान के पास क्या सब होता है? जिनके पास 6 चीजें हों उनको भगवान माना जाता है। जिनके भी पास हों उनको आंख बंद करके भगवान मान लेना। वे 6 चीजें क्या हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिनके पास संसार के सारे ऐश्वर्य हों, किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य में कमी नहीं, सारे ऐश्वर्य से जो सदैव भरे पूरे रहते हों। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। उसके बाद धर्मस्य, धर्म के सारे अंग जिनमें सदैव विद्यमान रहते हों। यशसः, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जिनकी कीर्ति हो, जिनकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं होती हो, भूत में भी वर्तमान में भी भविष्य में भी, जिनकी कीर्ति का कभी नाश नहीं होता हो। चौथी चीज यशसः, श्रेय, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, जिनके चरणों में अखंड लक्ष्मी का सदैव निवास हो, जिनके चरण से लक्ष्मी कभी भी दूर न हो। अखंड ज्ञान जिनमें सदैव समाहित हो, अखंड ज्ञान के जो भंडार हो, और सब में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, कण कण में समाये हुए और सबसे निर्लिप्त हो, वैराग्य के स्वरूप। ये 6 ऐश्वर्य, ये 6 सद्गुण, ये 6 चीजें जिनमें हो उनको भगवान कहते हैं। हम यदि अंदर से गुरु महाराज को भगवान मानते हैं, तो यह भी मानना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमारे गुरु महाराज में हैं। जब गुरु महाराज में सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें गुरु महाराज अपने बेटे पोते के लिए नहीं रखे हैं, हम ही लोगों के लिए रखे हैं। गुरु महाराज का बेटा कौन है? गुरु महाराज का पोता कौन है? गुरु महाराज के नाती कौन? गुरु महाराज का परिवार कौन? हम ही लोग तो हैं। बाप के पास जो वैभव है वह किसके लिए है? बेटे के लिए है। उसी तरह से सद्गुरु भगवान के पास जो कुछ भी है हम लोगों के लिए ही है। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, तब बात बनेगी।